दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुनाने जा रहे हैं बलराम जी के जीवन के कुछ रहस्य, उनके जन्म के बारे में, साथ ही यह भी कि उन्होंने अपनी पत्नी को हल से क्यों खींचा और बलराम ने हस्तिनापुर को गंगा में क्यों डूबना चाहा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, बलराम दुर्योधन की तरफ पक्षपाती थे। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर रचा गया था, जिसमें यादवों को निमंत्रण नहीं दिया। तब कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब ने लक्ष्मणा का हरण कर लिया और द्वारका की तरफ चल दिया। दुर्योधन की सेना ने सांब को रास्ते में पकड़कर बंदी बना लिया और हस्तिनापुर की जेल में डाल दिया। कृष्ण को पता चला तो उन्होंने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की तैयारी की। बलराम समझ गए कि कृष्ण दुर्योधन का वध कर देंगे, क्योंकि दुर्योधन के हठी स्वभाव को वो समझते थे। तब कृष्ण को समझाकर वो खुद हस्तिनापुर गए, पर दुर्योधन ने बलराम को भी सांब को सौंप देने से मना कर दिया। तब बलराम ने अपने हल से गंगा के किनारों को काटना शुरू किया ताकि हस्तिनापुर डूब जाए। दुर्योधन को हार मानकर लक्ष्मणा और सांब की शादी करनी पड़ी। फिर भी वो ये सोचकर खुश हो गया कि उसकी बेटी सांब के माध्यम से यादवों में शक्तिशाली हो जाएगी और युद्ध के समय कृष्ण इस संबंध के कारण खुलकर पांडवों के पक्ष में नहीं जा सकेंगे। पौराणिक मान्यतानुसार ये घटना सतयुग से द्वापर युग तक की है, जिसमें काल विभेद को भली भांति स्पष्ट किया गया है। मित्रों, अब जानते हैं कि कैसे रेवती और बलराम जी का विवाह हुआ। सतयुग में महाराज रैवतक पृथ्वी सम्राट हुआ करते थे, जिनकी पुत्री का नाम था राजकुमारी रेवती। महाराज रैवतक ने रेवती को हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा से संपन्न किया था। जब रेवती यौवन को प्राप्त हुई तो रैवतक ने उनके विवाह के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर योग्यतम वर की तलाश आरंभ की। आश्चर्यजनक रूप से तत्कालीन वक्त में पूरी पृथ्वी पर रेवती के समकक्ष कोई भी योग्यतम वर नहीं मिला, जिससे महाराज रैवतक को बेहद निराशा हुई। अंततः महाराज रैवतक ने अपनी पुत्री रेवती के लिए वर की तलाश में ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया, ताकि वे स्वयं ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में पता कर सकें। ऐसा निर्णय लेकर महाराज रैवतक अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का अभिवादन किया तथा उनसे अपनी व्यथा कही। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा कि हे पृथ्वीपति, आप भूलोक वापस जाएं। वहां पर श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम ही आपकी पुत्री रेवती के भावी पति बनेंगे और वही रेवती के लिए योग्यतम वर साबित होंगे। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसा सुनकर महाराज रैवतक बेहद प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री रेवती के साथ भूलोक को चल दिए। पृथ्वी पर पहुंचकर वह और स्वयं रेवती बेहद आश्चर्य से भर गए, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर मौजूद मनुष्य तथा अन्य जीव बेहद छोटे आकार के थे। वे सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हुआ। क्या ब्रह्मा जी ने उनका मजाक बनाया या फिर उन्हें कोई भ्रम हो रहा है। उन्होंने उस समय पृथ्वी पर मौजूद मनुष्यों से पूछा तो पता चला कि द्वापर युग चल रहा है। वे घबराकर श्री कृष्ण के भ्राता बलराम जी के पास पहुंचे तथा ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए तथ्यों की चर्चा की। बलराम जी मुस्कुराए तथा कहा कि हे महाराज रैवतक, जब तक आप ब्रह्मलोक से लौटे हैं तब तक पृथ्वी पर सतयुग व त्रेता नामक दो युग गुजर गए। अभी पृथ्वी पर द्वापर युग का आरंभ हुआ है, इसलिए आप सतयुग में मौजूद जीवधारियों की अपेक्षा द्वापर युग में मौजूद जीवों के आकार को इतना कम पा रहे हैं। महाराज रैवतक ने कहा कि ऐसी स्थिति में, जबकि रेवती आपसे कई गुना अधिक लंबी हैं, आप दोनों का विवाह कैसे संभव होगा। तब बलराम जी ने अपने हल से रेवती के शिरोस्थल को नीचे की ओर दबाया, जिससे रेवती बलराम जी से कुछ छोटी हो गई। महाराज रैवतक ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर बेहद प्रसन्न हुए तथा उन्होंने रेवती व बलराम जी के विवाह को अनुमोदित कर दिया तथा स्वयं संन्यास की ओर प्रवृत्त हो गए। मित्रों, द्वापर युग में कंस के अत्याचार चरम सीमा पर थे। वह एक एक कर वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका था। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने अंश शेषनाग जी को देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में विराजमान किया और मां योगमाया को आदेश दिया कि मेरा अंश देवकी के गर्भ में स्थित है, उसे वहां से निकालकर
गोकुल में नंद बाबा के घर में निवास कर रही वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित करो, मैं स्वयं 8वें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और तुम यशोदा के गर्भ से पुत्री रूप में जन्म लेना। तब योगमाया ने देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण कर उसे रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया। उस समय वासुदेव, देवकी और कंस सहित सभी की जानकारी में देवकी के 7वें गर्भ का गर्भपात हो गया था, किंतु वास्तव में वह श्री हरि की कृपा से रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित हो चुका था, जो बलराम के रूप में माता रोहिणी का पुत्र बना। इस तरह रोहिणी के गर्भ से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यदुकुल के चंद्रवंश में बलराम जी का जन्म हुआ। बलराम जी की जन्म तिथि को हलषष्ठी, हरछठ आदि नामों से जाना जाता है। बलभद्र या बलराम श्री कृष्ण के सौतेले बड़े भाई थे, जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बलराम, हलधर, हलायुध, संकर्षण आदि इनके अनेक नाम हैं। बलभद्र के सगे 7 भाई और एक बहन सुभद्रा थी, जिन्हें चित्रा भी कहते हैं। इन्हें नागराज अनंत का अंश कहा जाता है और इनके पराक्रम की अनेक कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। ये गदायुद्ध में विशेष प्रवीण थे। दुर्योधन इनका ही शिष्य था। आइए अब जानते हैं बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्म चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मस्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।